Hello बच्चों, so let's read this question. The question is, a telescope has an objective lens of 10 centimeter diameter and is situated at a distance of 1 kilometer from two objects. 1 kilometer from two objects. The minimum distance between these two objects, which can be resolved by the telescope, when the mean wavelength of light is 5000 एंगस्ट्रॉम इज ऑफ द ऑर्डर. ठीक है, तो हम लोगों से इस क्वेश्चन में टेलीस्कोप दे रखा है जिसके ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर 10 सेंटीमीटर दे रखा है. एक ऑब्जेक्ट है जो कि इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है. ठीक है, ये टेलीस्कोप हमारा ऑब्जेक्ट से 1 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है. हमसे पूछ रहे हैं इन दोनों के ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितनी मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए जो कि ये टेलीस्कोप आराम से रिजॉल्व कर सके, और अगर इनके बीच की मीन वेवलेंथ जो लाइट है कि ये वो है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो ये जो इनके बीच का डिफरेंस है वो कितना ऑर्डर होना चाहिए. सो पहले तो हम लोग इसको बना लेते हैं जो भी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो मान लीजिए ये हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, दीज आर दी टू ऑब्जेक्ट्स. अब इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम माने मिनिमम डिस्टेंस, लेट्स से दिस इज डी, वो हमारी अगर डी डिस्टेंस है, हमारी स्मॉल डी डिस्टेंस है, तो अगर हमारा जो टेलीस्कोप है 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है, हमारा 1 किलोमीटर, तो मान लीजिए दोनों को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो एंगल बनना चाहिए दैट शुड बी लाइक दिस. इस तरह से हम लोग यहाँ पर एंगल लेंगे. ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा होना चाहिए. ठीक है, टू रिजॉल्व बोथ द थिंग्स. और ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये जो कैपिटल डी हम इसको मान लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में 1 किलोमीटर दे रखी है हमें डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट. तो दिस इज गोइंग टू बी आर एग्जैक्ट डायग्राम. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा डायग्राम हो गया है. अब यहाँ पर हमें एक रिलेशन पता है. सो फर्स्ट लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन. तो हमारा जो की कंसेप्ट है वो है रिजॉल्विंग पावर. टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप हमारा की कंसेप्ट होने वाला है. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग सिचुएशन हमें एक रिलेशन पता है. एंड द रिलेशन क्या है, जैसे कि इस फिगर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा ये एंगल जो है बहुत छोटा है. ठीक है, तो स्मॉल डी बाय कैपिटल जो थीटा होगा इट विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस सम वन कैन से, तो थीटा विल बी इक्वल टू डी बाय डी. थीटा विल बी इक्वल टू डी बाय डी बिकॉज ऑफ स्मॉल एंगल्स. सो वी कैन राइट हेयर थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी. ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस वाले कंसेप्ट से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं. ठीक है सर, थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी. और हमें एक चीज़ और रिलेशन पता होता है कि थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाय ए होता है. हमें पता है थीटा इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लेमडा बाय ए होता है. एग्जैक्ट रिलेशन तो 1.22 बाय ए इंटू लेमडा होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली हमारा थीटा इतना होता है अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, इतना होता है. तो हम जो थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी और थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाय इसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं. तो इट इज डी बाई डी इज इक्वल टू लेमडा बाय ए. ठीक है, लेमडा बाय ए. तो हम लोग जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग जब सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी, और ए जो है वो हमारा इसका ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर भी हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं. ठीक है, तो इट विल डी विल कम आउट टू बी दी लेमडा है हमारा 5000 एंगस्ट्रॉम. सो इट इज़ 5000 एंगस्ट्रॉम है 10 टू द पावर -10 इंटू डी की वैल्यू, कैपिटल डी की वैल्यू है 1 किलोमीटर यानी कि 10 टू द पावर 3 मीटर्स, अपॉन ए की वैल्यू है हमारी 10 सेंटीमीटर. सो इट इज़ 10 इंटू 10 टू द पावर -2. ठीक है, इसको हम लोग सब कैंसिल आउट करेंगे तो इट विल गो 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 बचेंगे. ओके, और यहाँ पर 10 टू द पावर -8 बचेगा, यानी कि सब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर 5000 इंटू 10 टू द पावर -6 बचेगा. 5000 इंटू 10 टू द पावर -6, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -3. यानी कि हमारा जो स्मॉल डी का वैल्यू आएगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का अप्रॉक्सीमेटली सेपरेशन 5 मिलीमीटर होना चाहिए. अप्रॉक्सीमेट जो ऑर्डर है वो 5 मिलीमीटर होना चाहिए, कि ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट.